जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी अभ्यर्थी बीएसएससी इंटर का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं, क्योंकि डेट भी अब 1 माह का बढ़ा दिया गया है, तो बहुत लोगों का ये समस्या था कि एग्जाम कब होगा, कैसे तैयारी करें, किस तरीका से रणनीति होना चाहिए, कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं कट ऑफ पर क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि सीजीएल का कट ऑफ सर उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी सर के यहाँ सफल हुए, मेंस पीटी दिए, तो उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, वो सारे बच्चे सर से मिलने आ जाए थे, तो इसलिए मैं इस पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। सर इंटर लेवल का फिर से 1 माह डेट बढ़ा दिया गया। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कल भरेंगे, परसों भरेंगे, फॉर्म भर देंगे। कुछ गलती भी कर दिए हैं, तो और जगह तो मौका मिल जाता है सुधार का, लेकिन इंटर लेवल बीएसएससी मौका नहीं देती है। सर बच्चे को कितना सावधानी बरतना पड़ेगा फॉर्म में? देखिए, ये नॉर्मली यहाँ पे बिहार में बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं ये, और खासकर चूंकि 10+2 वाला ये है कि इसमें बहुत सारे नए बच्चे हैं जो पहली बार फॉर्म भर रहे होते हैं, तो उनकी गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, पहली कारण। दूसरा कारण इसमें एक और भी है कि बच्चे बहुत सारे डिपेंड हो जाते हैं साइबर कैफे पे। उनको देंगे, कहीं मेल भर देगा, फीमेल को ये देंगे 23 भर देगा, 33 कुछ भी भर देता है। इसलिए जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो कोशिश करें कि जब भी साइबर कैफे वाले फॉर्म भर रहा हो तो अपने सामने बैठ के भरवाएं। एक एक चीज डॉक्यूमेंट्स पूरा मिला लें, एक एक चीजों को मिला लें, नंबर मिला लें, डेट मिला लें, डेट ऑफ बर्थ मिला लें, नाम मिला लें, उसमें बहुत सारे चेंज होते हैं, मेल फीमेल वाला जो होता है वो अलग मिला लें। तो अगर ये बच्चे खुद बैठ के फॉर्म भरवाएंगे तो गलती होने की संभावना कम होगी। और कुछ खास खास जगह जहां पे गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, एक तो मेल फीमेल वाला होता है, दूसरा एज को लेके होता है, कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके जो नंबर लिखे होते हैं उसमें सीरीज लिखना होता है, डेट ऑफ इशू लिखना होता है, भरना है कोई और भर देते हैं, जहां हाई स्कूल वहां इंटरमीडिएट, या इंटरमीडिएट वहां हाई स्कूल भर देते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों पर अगर ध्यान रखेंगे बच्चे तो उनसे गलती नहीं होगी। सर जिस तरीका से आपसे बच्चे लगातार मिलने आ रहे थे, सीजीएल वाले की रिजल्ट कब तक दिया जाएगा, आप उन लोगों को बता रहे थे कि 1 आध सप्ताह में आ जाएगा। बहुत सारे वो लोग बताते होंगे कि मेरा इतना अंक पीटी में आता था, मेंस में आता था, क्या वो लोग आइडिया दे रहे हैं? दरअसल क्या है, मेनली कुछ चीजें हैं जिसपे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि बहुत अधिक नंबर जो बच्चे करके आते हैं उनका नहीं होता है, और जो कई बार ऐसा होता है कि कम करने वाले बच्चों का हो जाता है। तो इस चीज को लेकर हम लोग भी परेशान रहते हैं कि आखिर क्या कारण है। तो जो हमको जानकारी मिलती है उस हिसाब से ये लगता है कि कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो टफ क्वेश्चन लगाते हैं, और वही जो टफ क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर में समस्या होती है उनको हटा दिया जाता है। तो हटाने की समस्या क्या आती है कि जो बच्चे क्वेश्चंस ज्यादा भी किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस वो हटा दिए गए, तो ऐसे लड़के जो है एग्जाम में जो है सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। मतलब हटाने का मतलब हुआ जिस तरीका से आयोग गलत कुछ आंसर मार ले, मान लीजिए सी मार ले, डी मार ले, अब बच्चे सही ए लगा के आए तो उनको अंक नहीं मिले। तो कई ये गलतियां जो बीपीएससी भी करती है, तो बिहार एसएससी तो समझ लीजिए कि भगवानी मालिक है उसके, तो बिहार एसएससी में गलतियां होती हैं। अच्छा, चूंकि क्या है कि बिहार एसएससी चाहे पुलिस आयोग ही हुआ, इन दोनों में एक बहुत बड़ी समस्या किस बात की है कि ये लोग जो है सुधार करने का एक तो मौका कम देते हैं, दूसरा अगर बच्चों की कोई समस्याएं होती है तो उनको सुनते नहीं है, जो उन्होंने दे दिया उसी को फाइनल कर देते हैं। इसलिए इनमें धांधली की समस्या बहुत ज्यादा बनी रहती है, और बहुत सारे लड़कों के बार बार जो है उसमें आरोप भी लगते रहते हैं। तो वो आरोप काफी हद तक जायज भी होते हैं, गलत नहीं आरोप लगाते हैं, क्योंकि जब आपने कुछ प्रश्न सॉल्व किया है, बगल वाला बच्चा है सेलेक्ट हो गया, आपका नहीं हुआ, जबकि आपका 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ज्यादा था, तो ऐसे में अगर बच्चों को सारी जानकारी मिल जाती तो मिल जाती, लेकिन वो मिलता नहीं। जब मेरिट फाइनल बनता है तो मिलता है। तो इसलिए उन बच्चों से मेरा यही कहना है कि जो टफ प्रश्न होते हैं, जो आप सॉल्व करते हैं टफ प्रश्न को, वही आयोग अक्सर चेंज करता है, जिसकी वजह से आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो सर आपका कहने का अर्थ ये हो कि बीपीएससी में देखा जाता है तो पहला आंसर की जब आता है 8-10 प्रश्न गलत रहता है, फिर उस पर अभ्यर्थी आपत्ति लगाते हैं, अपना बताते हैं, तो उसके बाद सुधार किया जाता है। लेकिन बीएसएससी में ऐसा नहीं होता है, दरोगा में भी नहीं होता है, बिहार पुलिस में भी नहीं होता है। तो ये भी हो सकता है आयोग जो आंसर मान रही है उसमें से 8-10 गलत हो और बच्चे जो लगा रहे हैं वो सही हो। सर इसको लेकर यदि बच्चे चाहे सेटिस्फेक्शन होने के लिए, चूंकि तो वहां से तो कुछ दिया नहीं जाता है, सेट ज्यादा बनाने से, सेट प्रैक्टिस ज्यादा मेहनत करने से क्या ये कुछ हद तक सुधार हो? हाँ, जिससे क्या होता है ना कि जब बच्चे पेपर सॉल्व करते हैं, जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं, प्लस और जो मार्केट में मिलते हैं, तो उस मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन उसमें डाले गए होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि एक सेट आपने लगाया तो उसमें एक प्रश्न का आंसर कुछ और दिया है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आंसर को देखते नहीं, उसको रट डालते हैं। फिर वही अगर दूसरा सेट लगाएंगे तो हो सकता है कि उसका आंसर कुछ अलग हो, तीसरा लगाए तो आंसर हो सकता है कुछ अलग मिले। तो ऐसे में आपको मालूम हो जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर हो सकता है कि कुछ और हो, जो हम पढ़े वो सही ना हो।
टीचर से संपर्क तो टीचर संपर्क करेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, विकिपीडिया पे सर्च करेगा, तो हो सकता है उसका सही आंसर मिल जाए। तो इसलिए सारे बच्चों से मेरा हमेशा रिक्वेस्ट होता है कि कभी भी कोई एक पर्टिकुलर सेट पे ना भरोसा करें, अलग अलग सेट लेके अलग अलग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अलग अलग टीचरों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपकी गलती होने की संभावना काफी हद तक घट जाती है। सर जीएस का लंबा सेक्शन हो जाता है, यदि बात करें तो जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब कुछ देख लें, समसामयिकी भी आता है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। इसको कैसे विद्यार्थी कम समय में जिससे ज्यादा मैक्सिमम अंक स्कोर कर सकते हैं? 50 में 50 तो सही कर नहीं सकते हैं, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, 2 ही 3 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं लेकिन स्कोर कर पाते हैं। कुछ विद्यार्थी क्या है 8-10 सब्जेक्ट लगते हैं पढ़ने, अब वही आंसर करेंगे 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले प्राथमिकता आप किसको? देखिए, सबसे पहली चीज जो है ना कि साइंस का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है, तो इसलिए जो साइंस के क्वेश्चन जो है अगर आप सही करेंगे तो उसके 100% सॉल्व सही होने के चांसेस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होता। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक तो साइंस पे पूरा फोकस करें, और साइंस में कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, माने वो न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। बिहार एसएससी में जब भी जाएंगे तो एकदम सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। तो अगर 25 क्वेश्चन में आप 22 से ही सही कर लेते हैं, जो होने की संभावना पूरी रहती है, तो एक आप सिक्योर कर लेते हैं। फिर जो 50 नंबर बचता है आपका जीएस में बाकी सारी चीजें, तो उसमें बहुत टफ प्रश्न नहीं आते। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री आपने बना रखा है, इसके अलावा आपने जो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, थोड़ा बहुत जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं बहुत टफ प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत ही सिंपल आते हैं। अगर आप अनुच्छेद 60 तक की चीजों को पढ़ के जाएंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न उसी से आ जाएंगे, तो आपको बहुत इधर उधर भागना है। फिर संविधान में कभी कोई संशोधन पूछ लेता है, छोटी छोटी चीजें होती है जो पूछता है। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री में, मैंने बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी में बोला इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी में बोला कि 1 से लेकर अनुच्छेद 60 के बीच में अगर आप पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम चीजें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर बच्चा इतना करके जाता है ना, प्लस क्या होता है कि कई बार करंट अफेयर्स में हम लोग क्या करते हैं, खूब सारा पढ़ लेते हैं। अब देखिए, करंट अफेयर्स की अलग अलग प्रकृति है। अगर आप बीपीएससी में जाएंगे तो उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स आधारित क्वेश्चन जो है 25 से 30 हो जाते हैं। अगर आप जाएंगे दरोगा में तो उसमें प्रश्न जो है 20 से 25 पूछ दिए जाते हैं। लेकिन जब बिहार एसएससी में जाएंगे तो 50 नंबर का ही पूरा सेक्शन है जो है जीके का। इसमें जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछने की संख्या 5 से 10 के बीच में होती है। इसलिए करंट अफेयर्स के लिए जी जान मत लगाइए, काम भर का करंट अफेयर्स, सिंपल करंट अफेयर्स, जो नॉर्मल नियुक्तियां होती हैं, जो नॉर्मल किताबें होती हैं, जो नॉर्मल छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, उसको आप करते रहेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे रहेंगे। मतलब ये जिस तरीका से सर आप बता रहे हैं, यदि सटीक रणनीति रहे तो आप उतना ही स्कोर करेंगे, और बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो 12-12 घंटा देते हैं, वो भी उतना ही स्कोर करते हैं। यानी स्कोर बस चैलेंजिंग होता है कि किस टॉपिक को हम पढ़े ताकि उस टॉपिक से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या आने का संभावना है। सर उस तरीका से देखा जाए तो यहाँ एडवांस मैथ नहीं पूछे जाते, आसान रहता है। नंबर सीरीज पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम से भी पूछे जाएंगे, और ये अर्थमेटिक से भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे वाले विद्यार्थी भी इधर आ जाते हैं, एसएससी वाले थोड़ा सा आते हैं तो उनका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा होता है इन विद्यार्थी की अपेक्षा। सर उस समय यदि विद्यार्थी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो स्कोर को लेकर थोड़ा इंटर स्तरीय में बहुत समस्या हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट वाले भी भरेंगे, इंटर वाले भी भरेंगे, रेलवे की वैकेंसी नहीं है तो अधिक फॉर्म गिर रहा है। सर इसमें कितना पर बच्चे अपने आप को संतुष्ट कर पाए कि इतना हम स्कोर कर रहे हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस। देखिए, दरअसल क्या है कि इसमें इस प्रकार का कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है कि आप 12th पास हैं तो आपको इतना मिलेगा, ग्रेजुएशन है तो इतना मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इतना मिलेगा। इसलिए जो बेहतर तैयारी करके जाता है उसका ही सिलेक्शन होता है। और मैंने देखा कि खासकर इस तरह के एग्जाम में जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो बाकी सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चा अगर दरोगा की तैयारी कर रहा है ना, यहाँ बच्चा अगर जो है बीपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, तो वो भी फॉर्म भर देता है। इसलिए भर देता है कि उसको लाइफ में एक सिक्योरिटी मिल जाती है, उसको एक अच्छा सैलरी मिलने लगता है, तो वो लगता है कि इतना पैसा मिलने लगेगा तो हम अगली नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब भी आप एग्जामिनेशन में हॉल में बैठने जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका मुकाबला बड़े बड़े लोगों से हो रहा है, और ऐसे में अगर आप तैयारी अपनी बेहतर नहीं करके जाएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी कोई इस तरह का एग्जाम कीजिए तो कम से कम 120 के तो क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको। अगर 120 क्रॉस नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन न मानिए कि नहीं होने वाला है, तो लगभग 120 क्रॉस करना होगा। जो भी अभ्यर्थी है इंटर स्तरीय, यदि वह ये जानना चाहते हैं कोई प्रश्न आपका छूट गया हो या कहीं पे आप दिक्कत किए हो फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं सर का फिर से इंटरव्यू लूंगा और उसमें शामिल करने का प्रयास करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।